सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द अनदर लर्निंग वीडियो फ्रॉम द ट्रेडर जोन। सो आज का टॉपिक होगा आईपीओस के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओस क्या होते हैं और ये शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। एंड मैं आपको आज एकदम डिटेल में ये समझा दूंगा कि एक आईपीओ क्यों लॉन्च होता है, उसके लॉन्च होने के पीछे का बेसिक पर्पस क्या है। एंड सबसे मेन बात, एक आईपीओ के थ्रू एक नॉर्मल रिटेलर, मतलब आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, एक नॉर्मल जिसको कुछ मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है बट उसको शेयर मार्केट से पैसा अर्न करना है, तो वो पैसा कैसे अर्न कर सकता है आईपीओ के थ्रू। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी है या फिर कोई एक बिजनेस है, जैसे कि किसी का बिजनेस होगा फास्ट फूड्स का, तो उसमें वो चाइनीज बेच रहा है फॉर एन एग्जांपल। वो बिजनेस को, एक बिजनेसमैन को एक्सपांड करना है, तो अभी सबसे पहला ऑप्शन उसके पास क्या है, क्या होना चाहिए कि उसके पास होना चाहिए पैसा। तो अगर उसको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने खुद का पैसा डालेगा, अपने जेब का पैसा डालेगा। मतलब जितना अभी इतने साल से वो बिजनेस कर रहा है उसके पास कुछ सेविंग्स रहेगा, कुछ प्रॉफिट रहेगा, वो पैसे डालेगा जो उसके खुद का घर का पैसा है। ये उसका पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा तरीका ये है कि वो पैसे को बोरो करेगा। वो बोरो कर सकता है अपने किसी फ्रेंड से, वो उधार ले सकता है, किसी फ्रेंड से वो इंटरेस्ट पे पैसा ले सकता है, या फिर वो किसी बैंक से पैसा लेगा। और नहीं तो दूसरा, तीसरा, चौथा तरीका ये होगा कि वो डिबेंचर या बॉन्ड के थ्रू अपने फंड को रेज करेगा। तो ये सब में क्या होता है, ये सब में उसका बिजनेस चले ना चले बट उसको हर महीना फिक्स इंटरेस्ट सामने वाले को पे कर रहा है। तो इससे बचने के लिए वो क्या करेगा कि बिजनेस ग्रो करना है, पैसा चाहिए, मैं उसको नए ब्रांचेस खोलना है, उसके अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो वो आएगा इक्विटी में। वो अपने कंपनी के शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करेगा एक्सचेंज में, और एक परसेंटेज जो नॉर्मल शेयर होल्डर है वो उनमें बांटेगा। बिजनेस ओनर है, उसको 50 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, तो अभी ये 50 लाख रुपए को वो फुलफिल करने के लिए वो नॉर्मल पब्लिक के पास जाएगा और वो अपने कंपनी के शेयर्स देगा, बोलेगा कि ये मेरे कंपनी के शेयर्स है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करो और मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ। ये मेरे 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये मेरा बैलेंस शीट है। वो इस तरीके से कन्विंस करेगा। तो मतलब अभी एक एज अ नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर, अभी जब आपके पास ऑप्शन है कि मैं एक अच्छी खासी ब्लू चिप कंपनी में अपने पैसे डालूं, तो मैं एक नॉर्मल किसी फास्ट फूड कंपनी के शेयर्स में क्यों अपने पैसे डाल के अपने पैसे को वेस्ट करूं, है ना। समझ रहे हो। जैसे कि अभी आपके सामने ऑप्शन है कि अच्छी खासी बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस, अदानी, एल&टी, आपके पास पैसे है और आपको आपके पैसे को इन्वेस्ट करना है, और मतलब आपका मेन अल्टीमेट गोल तो यही है कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें से ज्यादा रिटर्न मिले और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आप अपने पैसे को एक अच्छी ब्लू चिप कंपनी के डालने का छोड़ करके आप एक ऐसी छोटी मोटी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे मेन गेम चालू होता है आईपीओ का। आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले आपको एक बीट प्राइस आपको वो लोग देते हैं कि फॉर एन एग्जांपल कि जब मेरे कंपनी के शेयर मार्केट में जाके जब लिस्ट हो गए तो वो होने वाला है 150 रुपये में। बट लेकिन अभी आप पहले मेरे कंपनी के शेयर मुझसे खरीद रहे हो 10 दिन पहले, तो मैं आपको सेम कंपनी के शेयर दे दूंगा 125 रुपये में, और जब वो 150 रुपये में मार्केट में लिस्ट होगा तब आप उसको बेच देना, आपको नेट 25 रुपये का फायदा होगा मेरे कंपनी के शेयर में। तो जो एज अ शेयर होल्डर है जो आईपीओ को सब्सक्राइब करता है, तो उसको आईपीओ के सब्सक्राइब करने के पीछे का रीजन यही होता है कि अगर मैं कोई बड़े ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो वो मेरा पैसा बना के देगा, मेरे को डिविडेंड भी देगा, बट लेकिन उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा, उसको 1 साल रुकना पड़ेगा। बट लेकिन अगर वो किसी छोटे मोटे आईपीओ में जाता है तो आईपीओ में कैसा है, एक 6 दिन से लेके 12 से 15 दिन के अंदर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा और वो स्टॉक में से एग्जिट हो जाएगा ये, और अपने शेयर्स को पब्लिकली लेके आती है, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, इतना तो आपने मतलब नॉर्मली सुना ही होगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कंपनी आईपीओ को लॉन्च क्यों करती है। सबसे पहला कि उनका जो कैपिटल है वो उनको रेज करना है। दूसरा, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए वो आईपीओ लॉन्च करती है। तीसरा, वो अपने एक ब्रांड वैल्यू बनाना चाहती है। ब्रांड वैल्यू बनाने का मतलब क्या, अभी जैसे कि मेरी एक कंपनी है
मेरे कंपनी का टोटल वैल्यूएशन होगा समझो 2 से 5 करोड़ रुपए का। फॉर एग्जांपल मेरा अंधेरी में मेरी दुकान चलती है, तो मैं बहुत वेल नोन हूँ, 40-50 साल से मेरी दुकान चल रही है। मतलब लोगों की कई पीढ़ी जानती है, मतलब पहले उनके ग्रैंडफादर मेरी दुकान को जानते थे, फिर उनके फादर भी जानते थे, अब उनके सन भी मेरे दुकान से ही आके ट्रेड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी बैलेंस शीट मेंटेन हो रही है, मेरा सब कुछ टेक्निकल एंड फंडामेंटल वर्क हो रहा है। जब मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, तो मैं मेरे कंपनी जो है, मेरा जो बिजनेस का नाम होगा, वो बिजनेस को मैं एक्सचेंज में जाके लिस्ट कर दूंगा सेबी के थ्रू। तो अभी मेरे कंपनी के शेयर्स भी हो जाएंगे मार्केट में। ऊपर है कि मेरे को कितना परसेंटेज ऑफ शेयर मार्केट में देना है और नॉर्मल रिटेलर से पैसे लेने हैं। तो वो 20% हो सकता है, 25% हो सकता है, 30% भी हो सकता है। तो वो इट्स डिपेंड अपॉन ओनर टू ओनर कि वो अपने कितने शेयर मार्केट में एज अ शेयर होल्डर से मतलब सब्सक्राइब करवाना चाहता है। तो इससे एक ब्रांड वैल्यू मतलब क्रिएट होती है। कि फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अपना व्हेन डज एन आईपीओ हैपन, मैंने आपको बताया ग्रोथ स्टेज में, फिर पैसों की ज़रूरत होती है इसलिए, देन मार्केट कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए, फिर बेनिफिट ऑफ द आईपीओ। तो बेनिफिट के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो लिस्टिंग गेन, ओनरशिप इन द कंपनी, वेल्थ क्रिएशन। तो ओनरशिप इन द कंपनी मतलब अभी एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, अभी जो शेयर होल्डर होता है, उसका मतलब उसको इतना तो बेसिक नॉलेज होता ही है। जब उसको नॉलेज है इसके लिए वो मार्केट में आया है। ऐसा तो नहीं आपको जीरो नॉलेज है और आप ऐसे ही मतलब शेयर मार्केट में आकर के इन्वेस्ट करने लगे हो। आपको इतना तो बेसिक पता है, अगर मैं कोई कंपनी के शेयर खरीदता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं वो कंपनी का ओनरशिप खरीद रहा हूँ, कि भाई तेरे कंपनी में मैं भी अभी इतने इतने परसेंट का मालिक हूँ। फिर वो मैटर नहीं करता कि वो नंबर ऑफ परसेंटेज क्या है। वो नंबर ऑफ परसेंटेज 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, या 0.000 डेसिमल में भी हो सकता है। तो ये हो गया। फिर दूसरा वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या हुआ? वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये हुआ कि आपने अभी कोई कंपनी में समझो फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, तो टाइम के साथ साथ आपका जो ये 1 लाख रुपीज है ये कितना ग्रो हुआ 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में, तो ये आपका वेल्थ भी क्रिएट करके दे रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो एडवांटेज, लार्ज फंड रेजिंग, पब्लिक ट्रस्ट, मार्केट विजिबिलिटी। इसमें से पब्लिक ट्रस्ट का मतलब क्या होगा कि अभी फॉर एग्जांपल आपका कंपनी है, आपका बिजनेस है, आपका शेयर भी मार्केट में लिस्ट है, तो इसमें जो एक इन्वेस्टर है वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा एज कंपेयर टू अनदर बिजनेसमैन। अभी फॉर एग्जांपल 2 बिजनेसमैन है, दोनों की ही किराना दुकान चल रही है, बट लेकिन अभी एक क्या अच्छे खासे बड़े लेवल पे काम कर रहा है, उसके मार्केट में शेयर लिस्ट है, उसका मार्केट में अच्छा खासा गुडविल है, और एक है नॉर्मल एक दूसरा बिजनेसमैन। तो अगर आप नॉर्मल एज अ इन्वेस्टर माइंडसेट से देखोगे तो आपका हमेशा इस तरफ ज्यादा फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके कंपनी के पेपर स्ट्रॉन्ग थे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, वो क्लियर था, इसलिए तो उसके शेयर लिस्ट हुए। मैं तो सेम चीज तो ये भी कर सकता था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी एक कंपनी अपने आईपीओ को मार्केट में लिस्ट करती है तो वो ऐसा ही नहीं कोई भी आके उठ के अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकता है। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आपका टाइम टू टाइम आईटीआर जाना चाहिए, मतलब आपका टॉप टू बॉटम सब क्लियर रहना चाहिए, तब जाके आपकी कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होते हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ डिसएडवांटेज अगर आप देखो तो मार्केट रिस्क, मतलब अभी शेयर मार्केट इट्स ऑल अपॉन द मार्केट रिस्क ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई बड़ा इन्वेस्टर आया, वो आपके शेयर को मैनिपुलेट किया, आपके प्राइस को जो 150 की प्राइस को उसने 70-80 रुपए पे लेके आ गया, तो इट्स डिपेंड अपॉन द रिस्क कि आपका जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। देन उसके बाद रेगुलेटरी कॉस्ट। रेगुलेटरी कॉस्ट का मतलब अभी मैंने आपको जैसे बताया ना, सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसका खर्चा होता है। मतलब आपको अलग से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना पड़ेगा। मतलब ऐसा ही नहीं कि आपका ग्रेजुएशन आपने किया है बीसीसीए से या बीकॉम से या बैफ से और आप चले गए कि हाँ मेरे को मेरे कंपनी के शेयर को मार्केट में लिस्ट करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना पड़ेगा जो आपका ये काम करके दे। दूसरा, हाउ टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ। तो ये तो बहुत बेसिक है। आईपीओ
मतलब शेयर हुआ, शेयर मतलब अपना डीमेट अकाउंट आ गया ऑलरेडी, ब्रोकर हो गया, देन अपना यूपीआई एएसबी मतलब ये पेमेंट मोड है, फिर अपना वेट फॉर अलॉटमेंट, मतलब ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले आपने अपना पसंदीदा आईपीओ आपको मिला, देन आप उसके बाद अप्लाई में गए। फिर इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी रहती है, मैं आपको आगे इन डिटेल सब बताऊंगा, जैसे कि रिटेल, नॉन रिटेल, फिर अपना एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, ये सारी कैटेगरीज भी होती है आईपीओ में। रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च। अभी कैसा है ना, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ईयरली बेसिस में इंडिया में 70 to 90 या मे बी 100 आईपीओ लॉन्च होते हैं, मतलब आपको हर हफ्ते 1 से 2 आईपीओ देखने मिल जाएंगे। इस तरीके से आईपीओ लॉन्च होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आईपीओ मिल रहा है उसमें पैसा डाल दो, आपको इसके पीछे रिसर्च करना पड़ता है कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी का मार्केट में गुडविल कैसा है, तीसरी चीज कंपनी क्या जीएमपी में आपको शेयर दे रही है अपने सब्सक्राइब करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि मैं एक छोटी मोटी स्मॉल कैप कंपनी हूँ, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख का मेरे को फंड रेज करना है। वैसे इतना कम तो होता नहीं है, इतना कम पैसा तो लोग आपस में ही मैनेज कर लेते हैं, ये करोड़ों के ऊपर होता है। तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको 50 लाख बता रहा हूँ कि मेरे को 50 लाख का फंड रेज करना है। तो अगर मैं डायरेक्टली कोई शेयर होल्डर के पास जाऊँगा और नॉर्मल पब्लिक को बोलूँगा कि भाई मेरे कंपनी के शेयर को आप सब्सक्राइब करो, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो मैं उनको क्या बोलूँगा कि जब मेरी कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली रहेगी तो वो होगी 150 रुपये में, बट लेकिन आप एज अ आईपीओ मैं आपको सबसे पहला चांस दे रहा हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रहा हूँ मैं आपको कि मैं आपको मेरे 150 रुपये के शेयर को मैं आपको 125 रुपये में दूंगा। तो इसमें क्या होगा, सामने वाला क्या सोचेगा कि यार ये एक 8 से 10 दिन की बात है, 150 में लिस्ट होने वाला है, 125 रुपये में ये मेरे को शेयर दे रहा है, देन उसके बाद मेरा जब 150 रुपया जब लिस्ट हो जाएगा तब मैं उसको बेच के मैं 25 रुपया कमा लूँगा। तो ये जो 25 रुपये ये उस इन्वेस्टर का फायदा है। तो इसमें एक बात आती है, अभी आप लोग ऐसा भी सोच रहे रहोगे कि अभी इसने 125 में मतलब बिग प्राइस में सब्सक्राइब किया, देन लिस्टिंग के दिन इसने 150 रुपये में बेच दिया। तो अभी आप ये सोच रहे रहोगे तो बेचने के बाद तो जो बिजनेस ओनर है उसका लॉस हो जाएगा। नहीं होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जो बिजनेस ओनर है उसको तो कुछ लॉस होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसको तो 50 लाख का रिक्वायरमेंट था, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। अभी जो सब्सक्राइबर जो आईपीओ जिसने खरीदा था 125 में, उसने 150 रुपये में बेचा, तो उसको बेचना था तो वो सेलर था। अभी कोई एक नया बायर आएगा जो 150 रुपये में उसके शेयर खरीदेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब एक सेलर बेचेगा, फिर नया बायर आके खरीदेगा, फिर वो जो नया बायर है वो पुराना होने के बाद सेलर बन के वो बेचेगा, फिर एक नया बायर आएगा, तो ये सब चलते जाएगा। तो जो ये 50 लाख रुपया जो उसने अपने मार्केट से फंड रेज किया है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था रिसर्च के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपको कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था जैसे कि बैलेंस शीट की, कंपनी के असेट कितना है, कंपनी पे लाइबिलिटी कितना है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी का डेटर कितना है, क्रेडिटर कितने हैं, उसने 5 साल में क्या किया है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सबका आपको रिसर्च करना पड़ता है। देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की इंडस्ट्री ग्रोथ क्या है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो कंपनी है फास्ट फूड की, तो आता है रिटेल में, तो रिटेल तो कैसा हर वक्त चलने वाली चीज है। उसका मतलब ऐसा तो नहीं कि अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो उसकी कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाए। मतलब आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, अगर आप बड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको वही हिसाब से आपकी रिसर्च स्ट्रांग रखनी है। देन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है मैनेजमेंट, कि बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर के स्टाफ कैसे है, उसने जो मैनेजमेंट रखा है वो कैसे है। अभी छोटे लेवल का एग्जांपल के लिए अपन समझ गए, अभी मैं बड़े लेवल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में होता है कि एक बिजनेस ओनर है, उसको आइडिया आया, उसने फंड रेज किया, अभी वो क्या करेगा, अपने लिए एम्प्लॉइज वो हायर करेगा, वो डायरेक्टर्स रखेगा, फिर उसके असिस्टेंट्स रखेगा, फिर वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पे अलग अलग लोगों को बिठाएगा। देन उसके पास प्रॉपर एक स्टाफ रहेगा, हर चीज को अलग तरीके से मैनेज करने वाली एक टीम रहेगी, जैसे सेल्स के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग, अकाउंटिंग के लिए अलग, एचआर के लिए अलग, फिर सबका ये सब होगा। चौथा इंपॉर्टेंट चीज आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब क्या है, अभी जैसे कि वो कंपनी है,
उसका टोटल 2-5 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन होगा। इसको और ग्रो करने के लिए उसने 50 लाख रुपया इनिशियल में अपने कंपनी के 10% शेयर को उसने डाइल्यूट करके मार्केट से 50 लाख रुपया उठाया। तो वो क्या शेयर प्राइस पे अलॉट कर रहा है अपने शेयर्स को, उसकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, वो सब भी मतलब आपको एज अ रिसर्चर ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद आईपीओ प्रोसेस फ्लो की एक प्राइवेट कंपनी है, देन सेबी अप्रूवल, देन प्राइस। तो ये सारी चीज़ें जो लेटेस्ट आईपीओ के बारे में अगर मैं आपको बात बोलूँ तो एक ये है टाटा एसएमई, देन अपना इंडिया एआई इंफ्रा, ग्रीन एनर्जी। और अगर मैं आपको लास्ट और 2-3 महीने की अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो अपना लेंसकार्ट है अच्छा आईपीओ, अभी करंट में ओपन है बीसीसीएल। देन उसके बाद बहुत सारे आईपीओ है। ये कंक्लूजन है कि आईपीओ इज मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टमेंट अर्लियर ग्रोइंग कंपनीज बट प्रॉपर रिसर्च इज एसेंशियल। तो यही मेन मुद्दा है कि प्रॉपर आपको रिसर्च के बारे में आपका रिसर्च स्ट्रांग होना चाहिए। सो अभी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओस को एनालाइज कैसे करते हैं, मेजर रीज़न कैसा होता है आईपीओस के बारे में। ये तो खाली एक बेसिक मैं आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए ये वीडियो बनाना चाहता था। अपने को पता है कि अगर मैं रिलायंस में जाऊँगा तो वो मेरे से ज़्यादा टाइम ले लेगा और मेरे को वो प्रॉफिट भी इतना बना के नहीं देगा। और अगर मैं उसको छोड़ के अगर मैं इसमें आता हूँ आईपीओस में जाता हूँ तो वो मेरे को शॉर्टर टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना के देगा। अगले वीडियो में मैं आपको आईपीओ के थ्रू पैसा कैसे बनता है एक्चुअल में मैं आपको ये बताऊंगा, और फिर उसके बाद से अपन आईपीओ एनालिसिस का जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखेंगे। ये तो मतलब लॉन्ग प्रोसेस है। हर महीने में मैं आपको 1 से 2 आईपीओ एनालाइज करके बताऊंगा कि ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।